अपने बेटे बहू अपने नाती पोतों के काम नहीं आ सकता। पहले तो दूध भी ले आता था बाहर जाके, कुछ स्कूल तक छोड़ आता था, अब मैं इतना काम भी नहीं आ सकता। फिर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि दादाजी जैसे भी हैं बस रहे, होना ही अच्छा लगता है। प्रेम का जो डिवाइन रूप है। आप इतने से थे तब आपको आपके माता पिता दादा दादी ने क्यों प्यार किया? कोई कारण नहीं था। आप बड़े खूबसूरत थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े बलवान थे, बड़े गुणवान थे, बड़े विद्वान थे, बड़े धनवान थे, बड़ी सेवा कर देते थे। उनके किस काम आते थे? एक मच्छर काट जाए तो आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आपको सिर्फ आपके अस्तित्व को प्रेम किया, आपका होना ही उन्हें अच्छा लगता था। जस्ट एक्जिस्टेंस, बस आपकी उपस्थिति, आपका होना ही, आपको गोद में लेना ही उनका सबसे बड़ा सुख था। बताइए किसी भी विवाहित शादीशुदा इंसान के जीवन में सबसे बड़ी घटना कौन सी हुई? जब आपने नया मकान बनाया, बड़ी घटना थी, सबसे बड़ी थी। जब आपने नई कार खरीदा, क्या आपका प्रमोशन हुआ, या आपको बड़ी कोई ऊंची पोस्ट मिली? नहीं, तो सब छोटी छोटी बातें थी। पूरी मनुष्यता के इतिहास में, हमारे ज्ञात इतिहास में पिछले 50 वर्षों में भी सबसे बड़ी घटना थी जब इंसान ने, धरती के इंसान ने चांद पर अपने कदम रखे थे। नील आर्मस्ट्रांग और उनके बड़ी घटना थी। सारे अखबारों में चर्चा थी, सारे अखबारों में चर्चा थी, सारी दुनिया जान गई थी चंद्रमा पर आदमी के कदम पर। उसी दिन अगर किसी माता पिता के बच्चे ने, जो अब तक गोद में था, ठुमक ठुमक कर चलता था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उनके लिए ये सबसे बड़ी घटना थी। चांद पर मनुष्य पहुंचा, अलग बात है। उनका बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, चलने योग्य हुआ, इस पृथ्वी पर उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। अब जब वो बुजुर्ग हो गए, उनकी आयु बढ़ाओ, अपने जीवन की प्रगति से उन्हें तृप्त करो। और जो प्रेम तुम्हारे बचपन में बिना किसी कंडीशन के बस तुम्हारा होना ही अच्छा लगता था ना, वो प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा बनाकर वापस कर लो। ऋण मुक्त हो जाओ। माता पिता दादा दादी का ऋण उतारे बिना अगर गए, जीवन का तो क्यों यूथनेशिया नहीं स्वीकृत? क्यों बुजुर्गों को मार डालना बुरा लगता है? क्यों आत्महत्या सब देशों के संविधान में कानूनन अपराध है? किसी ने पूछा कि दुनिया में ऐसा कौन सा अपराध है जिसको करते हुए अगर आप पकड़ लिए गए तो सजा मिलेगी, लेकिन अगर आप पूरी तरह उस अपराध को करने में सफल हो गए तो दुनिया की कोई सरकार, कोई शासन आपको सजा नहीं दे सकता। कौन सा अपराध है? ये आत्महत्या करने की कोशिश करते पकड़े गए तो सजा मिलेगी और नहीं तो। पर सवाल ये है, मैं अपना मोबाइल अगर तोड़ दूं तो कोई सजा देगा? कोई सरकार इसमें कोई इस अपराध की भी कोई सजा है? मेरा मोबाइल मैं फेंक दूं, तोड़ दूं तो किसी को कोई मतलब नहीं, आपकी मर्जी। इसी तरह से अगर जिंदगी मेरी है तो मैं अपनी जिंदगी को अगर नहीं जीना चाहता तो क्या मतलब किसी सरकार को? क्यों सब लोग बीच में पड़ते हैं, नहीं आत्महत्या नहीं क्यों रोकते हैं? इसलिए कि जीवन पूरा आपका नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि आपका जन्म आपकी इच्छा से हुआ। क्या आप शरीर में जन्म लेने लगे तो आपसे पूछा गया कि कहां जन्म लेना है? लंबे शरीर में, छोटे शरीर में, मोटे शरीर में, पतले शरीर में, पुरुष होना है कि स्त्री? कुछ पूछा क्या? हमें अलग अलग तरह के शरीर लेने के लिए किसी और शक्ति ने विवश किया है, तो कुछ कंडीशन है। अथर्वा नाम के ऋषि वरुण देव ने एक गाय दी और उस गाय का नाम था कृष्णी। वैदिक कथा है।
पालन कर। तो गाय भेंट कर दी। तो एक दिन वो आया कि वरुण ने अथर्वा को कहा कि मेरी गाय वापस लो। कुछ साल बीते थे, अथर्वा उस गाय का आनंद ले रहे थे। तो वरुण ने कहा गाय वापस लो। तो अथर्वा ने कहा वरुण से कि हे वरुण देव, इस धरती और आकाश के बीच ऐसा कौन क्षुद्र व्यक्ति है जो दी हुई चीज को वापस मांगे? आपने दे दी, अब वापस मांग रहे हो, कैसा अनर्थ है? तो वरुण ने कहा कि भूल रहे हो अथर्वा, जब तुमको ये कृष्णी नाम की गाय दी गई थी तो इसके साथ कुछ शर्तें थी। होता है ना टीएमसी लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो वरुण ने कहा कि जब ये तुम्हें कृष्णी दी गई थी तो तुम भूल गए हो कि कुछ शर्तें थी। प्रूव करो कि तुमने उन शर्तों को निभाया है और निभा रहे हो, तो ये गाय तुम्हारे पास फिर रहने दी जाएगी, नहीं तो ये वापस। तो अथर्वा ने याद किया, बोले हाँ देखिए ये शर्तें थी और मैं निभा रहा। तो फिर वरुण ने फिर से गाय कथा इतनी सी। वेद की व्याख्या के ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, हर वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अभिप्राय क्या है? कृष्ण नाम की गाय हर मनुष्य को मिली है। कौन सी है? कृष्णी का मतलब होता है चित्र विचित्र, रंग बिरंगी। तो ये दुनिया रंग बिरंगी है, चित्र विचित्र है। इसमें बहुत तरह के कंज्यूम करने के उपभोग के साधन हैं, और उन साधनों को, जो सुख के साधन हैं, उनको एंजॉय करने का साधन हमारे पास ये शरीर है। तो ये शरीर और ये प्रकृति, ये कृष्ण, और ये जो चित्र विचित्र गाय है जो आपको मिला है शरीर, इसके साथ कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन जब तक हम करते रहेंगे तब तक ये शरीर हमारे पास है। और जैसे ही समय परिस्थिति, जब ईश्वर समझेंगे कि अब इस शरीर में रहने योग्य ये जीवात्मा नहीं है, या इस जीवात्मा के रहने योग्य अब ये शरीर नहीं है, तभी वो इस जीवात्मा को शरीर से पृथक कर देंगे, फिर और दूसरा शरीर। तो वेद का कहना है कि ये कृष्ण जो आपको प्राप्त हुई है, इसमें रहें, इसमें रहना अच्छा लगने लगता है। उसके कुछ कारण हैं। एक तो बाहर जगत में इतना सौंदर्य, इतना सुख, इतना रस है कि इससे छूटना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ना। और इस सारे सुखों को हम प्राप्त करते हैं शरीर के माध्यम से, उसके शरीर भी उपयोग होता है। दूसरा, किसी भी चीज के साथ आप लंबे समय तक जुड़े रहें, तो एक अटैचमेंट, एक मोह की भावना डेवलप होता है, वो हो जाता है, प्रेम हो जाता है, फिर बेटे बहू नाती पोते बहुत सारा विस्तार हो जाता है और हम इसमें रंग जाते हैं। तो हमें भी छूटना अच्छा नहीं लगता, और हमको जो प्रेम करते हैं वो भी नहीं छोड़ना चाहते, मोह के बंधन से। तो आप तो उस मंत्र को पूरा करते हैं कि पूर्वारूप में बंधना मृत्योर मोक्षीयमामृता, छूटो। इस तरह से परिपक्व हो जाओ, जैसे कि कोई फल अपनी डाल से छूटता है तो न डाल को तकलीफ होती है, न उस फल को। मोह के बंधन शिथिल करने के लिए ऋषियों ने एक समाज व्यवस्था की रचना की थी। उसके बिना आप मोह से नहीं छूट सकेंगे। लेकिन मोह कोई ऐसी बहुत बुरी चीज भी नहीं। मोह को थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश आप घर में रहते हुए भी कर सकते हैं और करनी चाहिए। मैं उस विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। आज तो पवन अग्रवाल जी ने मुझे कुछ दूसरी तरह से, दूसरी धारा की तरफ मोड़ दिया है। मैं बोलना कुछ और चाहता था। तो हमारा इस शरीर में रहना क्या ईश्वर की व्यवस्था से बिल्कुल निश्चित है कि हम इतने दिन तक रहेंगे? हम में से सब लोग चाहेंगे कि माननीय छाबड़ा जी की तरह, खेजा जी की तरह हम भी शरीर से स्वस्थ सक्रिय रहते हुए देर तक जिए, लंबी आयु प्राप्त। अगर
ईश्वर ने निश्चित कर दिया है